अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि 5वें रियाजी क्विज़ में कुछ नई टीमें भी शामिल हुई है, तो तमाम मालूमात तमाम ग्रुप्स तक पहुँच जाए, इसके लिए ये वीडियो आपके पेश खिदमत है। इस वक्त हम 5वें साल में रियाजी क्विज़ के पहुँच चुके हैं, इसलिए पहले हम रियाजी क्विज़ के अगराज़ व मकासद पर बात करते हैं। रियाजी क्विज़ की इब्तिदा आज से 5 साल पहले हमने शुरू की थी। अगर लॉकडाउन के इन 2 सालों को भी प्लस कर ले तो 7 साल पहले। हमारा मकसद था कि उर्दू मीडियम के बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा करना कि वो तमाम दूसरे मीडियम के बच्चों से भी बेहतर है, उनके अंदर ये इस जज्बे को फ़रोग़ देना कि वो मुकाबला आराई कर सकते हैं। इस मकसद के तहत हमने रियाजी क्विज़ का इनेकाद शुरू किया। हम बच्चों को अपनी ही दरसी किताब को पढ़ने पर मजबूर करते हैं। मश्क से पहले दी गई मालूमात को बग़ौर मुताला करें ताकि बच्चों के अंदर हिसाब को आसानी से हल करने के बारे में इल्म हासिल हो और वो समझ सके कि रियाजी की किताब में ही इतनी मालूमात जमा है कि हम वो आसानी रियाजी के सवालात हल कर सकते हैं। इस मकसद के पेश नज़र हमने रियाजी को इसकी इब्तिदा की और अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में हमने हमारे अपने मकासद में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की और हम अब इसमें इजाफ़ा करते जा रहे हैं। एक साल हमने साइंस के सवालात भी शामिल किए थे, लेकिन बच्चों पे पढ़ने वाले बोझ को देखते हुए साइंस के सवालात को आइंदा क्विज़ में से हटा दिया गया। अब हम सिर्फ प्योर मैथ्स के ऊपर ही ये सवालात मुरतब करते हैं। जो नई टीमें शामिल हैं उनको बता दें कि आपको जो है अपनी दरसी किताब में सबसे पहले अंग्रेज़ी और उर्दू के वो टर्म्स याद करने हैं जो रियाजी में आगे चलकर 11th में बहुत काम आने वाले हैं। सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों टर्म्स याद करने होंगे, क्योंकि हमारे क्विज़ का पहला राउंड ही होता है जिसमें हमें इन सवालों के जवाब देने होते हैं। तो इस तरह से रियाजी क्विज़ के सवालात जो बहुत आसान होते हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, उन आसान सवालों से ये क्विज़ की इब्तिदा होती है। किताब में हर मश्क से पहले जो बातें इल्म के तौर पर दी गई है, बच्चों के इल्म की बच्चों को जो है इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। ख़ास करके वो मालूमात जो किताबों में कलरफुल लिख कर दी गई है। रही बड़ी क्लासेस के बच्चे तो उनको जो है फार्मूलेज़ वगैरह पर भी ज़्यादा सवालात रहते हैं। छोटी क्लास में भी बहुत से फार्मूलेज़ हैं, लिहाजा आप जो है फार्मूलेज़ को अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम चलते हैं रियाजी क्विज़ किस तरह से लिया जाता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर रियाजी क्विज़ में राउंड्स की डिटेल्स आ चुकी है, चाहे वो जूनियर ग्रुप हो या सीनियर ग्रुप हो। पहला राउंड आपके सामने जो पेश होगा उसके अंदर आपसे अंग्रेज़ी और उर्दू टर्म्स के सवालात होंगे, जो जूनियर ग्रुप में 2 और सीनियर ग्रुप में 3-3 पूछे जाते हैं। ये सवालात आप उर्दू से अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी से उर्दू, जैसे आपको उस वक्त पीपीटी के ज़रिए ज़ाहिर होगा, देना होगा। अगर पीपीटी उर्दू बता रही है तो आपको अंग्रेज़ी टर्म्स बताना है, या अंग्रेज़ी टर्म्स बता रही है तो उर्दू टर्म्स बताना होता है। इस तरह से राउंड 1 के ख़त्म होने के बाद राउंड 2 और राउंड 3 रियाजी के अलजबरा और ज्योमेट्री के सेक्शन को कवर करते हैं। इन दोनों राउंड्स के अंदर आपसे 2 या 3 सवालात हर ग्रुप से पूछे जाते हैं, जिसके जवाबात नहीं दिए जाते। याद रखें कि आपको जवाबात ऑप्शन के रूप में नहीं मिलते, सिर्फ सवाल आपके डिस्प्ले होगा और आपको अपने मेमोरी से, आपकी याददाश्त से उसका जवाब देना होगा। ऑप्शन बिल्कुल नहीं होते। इस तरह तीनों राउंड ख़त्म होने के बाद चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड होता है, जो कि आपकी रियाजी की बुनियादी मालूमात बेसिक्स मैथमेटिक्स पर होता है। बेसिक मैथमेटिक्स पर जो सवाल पूछे जाएंगे उसका निसाब इस वीडियो के बाद आपके ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने अब तक रियाजी पढ़ी है अपनी जमात में, जैसे कि जूनियर ग्रुप के लिए 7वीं 8वीं तक जो बेसिक आपने पढ़ा है उसी पर सवालात होंगे, जिसमें जमा, नफ़ी, ज़र्ब, तकसीम, कसरों की जमा, नफ़ी, मुकम्मल डिटेल आपको आगे मिलने वाली है। इसी तरह से हाई स्कूल ग्रुप में भी यही होगा।
उसके बाद जो आखिरी राउंड होता है वो कहूत पर होता है। कहूत पर ये जो राउंड होगा इसकी डिटेल्स आप ज़रा गौर से समझ लें। कहूत एक मोबाइल ऐप है जो प्ले स्टोर में मौजूद है। प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें। इससे कैसे गेम खेला जाता है इसके एक मुकम्मल वीडियो ग्रुप पर जल्द ही डाली जाएगी। अभी आप ओरली इसको समझ लें कि इस ऐप पर जो है आपको आपके मोबाइल में नेट की ज़रूरत होगी। ये नेट आपको यहाँ हमारे स्कूल में वाईफाई के ज़रिए भी दिया जाएगा। जब आप इस कहूत ऐप में जाएंगे तो आपको बारी बारी एक साथ तमाम टीमों को जो है एक एक सवाल आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होगा, जिसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको सही ऑप्शन चुनना है। याद रखें, इस ऑप्शन चुनने के लिए आपको कम से कम वक्त का इस्तेमाल करना होता है। एक साथ तमाम टीमों के जवाब भी सही हो सकते हैं, लेकिन जिसने जितना कम वक्त लिया होगा उसको उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इस तरह से इस गेम में तमाम लोग सही जवाब देकर भी अपनी पोजीशन में अप डाउन होते रहते हैं। हर एक सवाल के बाद आपकी पोजीशन बताई जाती है कि आप इस गेम में कहाँ पर चल रहे हो। इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार म्यूज़िकल ये ऐप है। आप चाहे तो अपने तौर पर भी अपने मोबाइल में डालकर स्कूल में इसको खेल सकते हो। अगर जिन टीचर्स ने इस ऐप को नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी वो अपने मोबाइल में डाल ले और एक आध बार अपने स्कूल में बच्चों के साथ इसको खेल ले। मैं जल्द ही जो है आपके ग्रुप पर हम जो है ये कैसे प्ले होता है इसकी डिटेल शेयर करने वाले हैं। जब आप इस ऐप के ज़रिए गेम खेलते हैं तो फाइनली जो है आपके सामने स्कोर पर हर एक सवाल के बाद डिस्प्ले होता रहता है और आपको अपनी पोजीशन का अंदाज़ा होता है। जहन नशीन रखें कि अगर आपने जवाब देने में गलती की, जवाब गलत हुआ तो 0 नंबर, करेक्ट होने के बाद टाइमिंग की बिना पर ये जवाबात के मार्क्स होते हैं और ये पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है। इसमें किसी तरह का कोई दखल नहीं होता। फिर उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट डिस्प्ले पे आता है। इस तरह से सवाल ख़त्म होने के बाद ये राउंड मुकम्मल होता है। तमाम राउंड मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड पे मौजूद स्कोर तमाम राउंड्स का मिलाकर आपकी पोजीशन तय की जाएगी। टीमें अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर ग्रुप में पिछले साल 20 थी, लिहाजा 10-10 के ग्रुप बनाकर मुकाबला किया गया था और टॉप पूरे 20 टीमों के मुकाबले होने के बाद टॉप जो 3 टीमें थी उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम दिया गया था। सीनियर ग्रुप में भी यही हाल था। सीनियर ग्रुप में टीमों की तादाद कम थी, इसीलिए वो एक ही वक्त में तमाम टीमों को एक साथ जो स्टेज पर बिठाकर मुकाबला ले लिया गया था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह टीमों के बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि अब ये पालघर ना होते हुए मुंबई के स्कूलों के साथ ज्वाइन हो गया है। इस साल हम लोग जो क्विज़ कर रहे हैं वो पालघर और मुंबई दोनों ज़िलों को मिलाकर किया जा रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ करते रहे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो। खुदा हाफिज़।